Hello everyone. I was thinking about slavery. Slavery के बारे में क्यों सोच रहा था ये आपको आगे पता चलेगा. That what I was thinking and what was the thought process behind it. लेकिन मैं सोच रहा था कि what is the best form of slavery? Sorry, what is the worst form of slavery and what is the best form of oppression? कि अगर आपको किसी को स्लेव बनाना है तो उसका बेस्ट तरीका क्या होगा. आई थिंक अगर आप किसी से लड़ना चाहते हो एंड यू सेंड मीन्स ट्रूप्स, आप ग्रुप ऑफ पीपल भेजते हो उनसे लड़ने के लिए, तो बेसिक मैथ है, अगर वो आपसे वीक होगा तो वो हार जाएगा, अगर वो आपसे स्ट्रांग होगा तो वो जीत जाएगा. बट इफ यू वांट टू विन विदाउट एक्चुअली फाइटिंग, विदाउट एक्चुअली ब्लीडिंग इन द ग्राउंड, इफ यू वांट टू विन अ फाइट, इफ यू वांट टू मेक द अदर पर्सन योर स्लेव, तो उसको उसी से लड़वा दो. मीन्स मीन्स ब्रिटिशर्स ने क्या किया हमारे देश में? क्या ब्रिटिशर्स हजारों करोड़ों लोगों की आर्मी ले आए कि इंडिया के लोगों को मारेंगे और उनको स्लेव बनाएंगे? नहीं, वो हमसे नंबर में कम थे, फिर भी वो हमें इतने साल रूल करके गए. ऐसा क्यों? बिकॉज एक ही चीज, डिवाइड एंड रूल. डिवाइड एंड रूल मतलब इंसान को, इंडिया को ही पीसेस में तोड़ो और कि आपस में फाइट कराओ. उनको डिवाइड करो, उनमें लड़वाओ और हम रूल करेंगे. मीन्स उन्होंने एक्सटर्नली इंडिया पर वार नहीं किया, इनडायरेक्टली किया, लेकिन उन्होंने इंडिया पर एक्सटर्नली वार नहीं किया बाय फिजिकल फोर्स. दे प्लेड अ मेंटल गेम. उन्होंने देखा कि दैट वी नीड टू विन, हमें जीतना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा. हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन से कैसे जीतेंगे? अगर हम बंदूकों से लड़ेंगे तो कैसे जीतेंगे? उन्होंने इंडिया को ही इंडिया का दुश्मन बना दिया. एंड इट वाज ऑल इन द कंटेक्स्ट ऑफ टुडेज सोशल मीडिया. आज सोशल मीडिया, लेट्स से इंस्टाग्राम पे कंटेंट कौन बना रहा है? वी ऑल आर एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, दिस इज अ फैक्ट. तो इंस्टाग्राम पे कंटेंट कौन बना रहा है? हम लोग. एडिक्टेड कौन है? हम लोग. परेशान कौन है? हम लोग. और उस परेशानी का रीजन क्या है? हम लोग. तो दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग. और ये रैंडमली मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए और इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए. पता नहीं वीडियो मैं डालूंगा या नहीं डालूंगा, बट दिस वाज अ कूल थॉट कि अगर आपको एक्सटर्नल कोई डिसीज लगता है, मान लो आपको किसी मच्छर ने काट दिया, मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड, आपको कुछ भी हो जाता है, तो दैट वाज एक्सटर्नल थिंग और इनका इलाज ईजी होता है. भगवान करे किसी को ना हो, बट इनका इलाज ईजी होता है. इफ यू आर फाइटिंग विद कैंसर, कि आपके अपने ही सेल्स आपके खिलाफ लड़ रहे हैं. इफ यू आर फाइटिंग विद सीवियर डिप्रेशन, आपका अपना ही दिमाग आपके खिलाफ लड़ रहा है, देन यू आर फिनिश्ड. सो द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्लेवरी इज व्हेन यू बी अ स्लेव ऑफ योरसेल्फ. अगर आप अपना ही स्लेव हो गए तो इट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्लेवरी. अगर सामने वाले ने आपको आपसे ही लड़वा दिया, आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट से लड़वा दिया. बिकॉज आजकल हम अपनी सेंस ऑफ फिलॉसफी, अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी कहाँ से ले रहे हैं? बुक से नहीं, अपने पेरेंट्स से नहीं, किसी बड़े से, किसी एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंसेस से नहीं, इंस्टाग्राम से. और इंस्टाग्राम पे कंटेंट कौन बना रहा है? हम जैसे लोग. वो कोई महान नहीं है, हम जैसे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने क्राफ्टमैनशिप सीख के, क्राफ्टमैनशिप मतलब अलग अलग पीसेस को इकट्ठा करके एक ऐसी आर्ट बनानी सीख ली. हमसे आर्ट भी नहीं बोलेंगे, इसे हम क्राफ्ट बोलेंगे. आर्ट इज समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट, दैट आपके अंदर से आती है. इट्स अ क्राफ्ट. कुछ चीजें हैं उनको पर्टिकुलर ऑर्डर में जोड़ दिए, सामने वाले को अच्छी लग रही है, दिस इज क्राफ्ट. तो उन्होंने कुछ क्राफ्ट करना सीख लिया और दे आर मेकिंग कंटेंट. सो वी आर गेनिंग अ सेंस ऑफ फिलोसफी फ्रॉम देम, जो हमारी तरह ही है जो लोग. सो इवेंचुअली वी आर बीइंग अ स्लेव ऑफ आवर सेल्फ, बिकॉज वी ऑल आर वन. हिंदू फिलोसफी में कहते हैं हम सारे एक हैं, तो हम खुद के ही स्लेव बनते जा रहे हैं. एंड देयर इज अ लाइन दैट डिसिप्लिन इज द ट्रू फ्रीडम. पहले मैं सोचता था कि ऐसा क्यों बोलते हैं यार, डिसिप्लिन फ्रीडम है. डिसिप्लिन तो एक सेट रूटीन से चलता है. फ्रीडम मीन्स यू आर ओपन बर्ड, आप कुछ भी कर सकते हो. बट दैट इज नॉट ट्रू. आप अगर एक ओपन बर्ड बनोगे, आप कुछ भी कर सकते हो. तो ये जो सोसाइटी की फोर्सेज है, इंस्टाग्राम की फोर्स है, सोसाइटी की फोर्स है, जो आपको कुछ ना कुछ करने पे मजबूर करती है, तो वो आपको गवर्न करेगी. अगर आप अपने आप को खुला फ्री छोड़ दोगे तो दे विल गवर्न यू. तो यू आर डिजाइन टू बी कंट्रोल्ड.
अब वो आपको देखना है कि यू आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय इंस्टाग्राम, सोसाइटी एंड डिफरेंट नैरेटिव्स दैट वी पीपल हैव क्रिएटेड, और वी हैव टू बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन सेल्स, आवर ओन गुड हैबिट्स. इट्स योर चॉइस, इट्स माय चॉइस दैट आई हैव टू टेक. समझ, आपको समझ आई मेरी बात कि ट्रू फ्रीडम सिर्फ डिसिप्लिन से आ सकती है. बिकॉज फ्रीडम हम सोचते हैं हम कुछ भी करें, नहीं, हम कुछ भी करेंगे तो हम उस स्ट्रीम में फंस जाएंगे उनकी, that are very 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 powerful. Top engineers have manufactured. So this is all that I want to talk about you. मुझे लगा मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए. So I turn on the camera and speak about it. Thank you very much.